गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 13.2 की शुरुआत कर दी थी और उसमें हमने दो क्वेश्चन किए थे और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखा था इंडिपेंडेंस इवेंट्स का। ओके, और उसमें मैंने बताया था कि कोई भी दो इवेंट्स इंडिपेंडेंस तभी हो सकती है, या तो दो की जगह तीन लिख दो, चार लिख दो, कोई भी इवेंट्स ले लो, वो इंडिपेंडेंस तभी हो सकती है कि जब उसका इंटरसेक्शन आप निकालो तो वो उसके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होना चाहिए। यानी कि ये चीज देखो, अगर हमारे पास कोई भी ए और बी इवेंट्स होती है तो इस इवेंट्स की आप इंटरसेक्शन निकाल के उसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो वो प्रोबेबिलिटी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो सकती है। तब ये ए और बी दोनों क्या हो सकती है? इंडिपेंडेंट। ओके, इंडिपेंडेंट हो सकती है। अगर हमारे पास एक ही जगह ए, बी और सी सपोज तीन इवेंट्स है और इसको हमें इंडिपेंडेंस बताना है, मतलब इन तीनों का क्या निकालो आप? इंटरसेक्शन। ओके, फिर इसको क्या प्रोबेबिलिटी लगा दो, पी लगा दो सॉरी, तो ये हो जाएगा पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ सी। अगर ऐसी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है हमारे इवेंट्स, तो इवेंट्स इंडिपेंडेंस होगी। ओके, तो ये थोड़ा सा हमने छोटा सा कॉन्सेप्ट देखा था और क्वेश्चन दो किए थे। और तीसरा क्वेश्चन अब देखो, मैंने लिखा नहीं है, हाँ थोड़ा सा बड़ा है। ओके, अ बॉक्स ऑफ orange is respectively by examining three randomly selected orange drawn without replacement। देखो यहाँ क्या है कि एक बॉक्स है, इस लाइन को अच्छे से समझो कि एक बॉक्स है और उसको हमें चेक करना है। ओके, एग्जामिनिंग का मतलब क्या होता है? चेक करना है। रैंडमली सिलेक्ट करनी है इसमें से ऑरेंज इस बॉक्स में से निकालने हैं और चेक करना है। क्या चेक करना है? इफ ऑल द थ्री ऑरेंज आर गुड। ओके, मतलब उस बॉक्स में से हमें थ्री ऑरेंज निकालनी है। ओके, विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ, मतलब रखनी नहीं है। उस बॉक्स में से हमें थ्री ऑरेंज निकालनी है और चेक करनी है कि वो अच्छी है कि नहीं सारी। ओके, द बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल। देखो वो अगर थ्री के थ्री हम जब निकालेंगे ऑरेंज, वो देखो अच्छी है, तो वो बॉक्स जो अप्रूव हो जाएगा सेल के लिए, मतलब बेचने के लिए वो ठीक रहेगा बॉक्स। अदरवाइज इट इज रिजेक्टेड। देखो अगर तीनों के तीन जो ऑरेंज है वो अच्छी नहीं है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, मतलब बेचने लायक बचेगा नहीं। क्लियर है? ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स containing 15 orange out of which 12 are good and 3 are bad, one will be approved for sale। ओके, तो यहाँ क्या करना है? देखो कि हमारे पास एक बॉक्स है। इस टोटल क्वेश्चन को मैं अच्छे से समझाता हूँ। समझो कि हमारे पास यहाँ एक बॉक्स है। देखो ये बॉक्स है, क्वेश्चन नंबर 3 को हम यहाँ समझते हैं। ये हमारे पास बॉक्स है। देखो इस बॉक्स में टोटल 15 ऑरेंज है। कितने हैं? 15 ऑरेंज है। ओके, अब उसमें से जो 12 ऑरेंज है ना वो गुड है, और जो 3 है वो बेड है। ओके, वो क्या है? बेड है। अब समझो कि अब इस बॉक्स में से हमें रैंडमली 3 ऑरेंज निकालनी है विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ, मतलब हमें रखनी नहीं है। तो 3 ऑरेंज निकालोगे अगर, और तीनों के तीन देखो गुड आती है, ये गुड आती है, तो इस बॉक्स का सेल होगा, मतलब बेच सकते हैं। ओके, कब? ये कंडीशन है तब। अगर तीनों में से कोई भी तीन, या तो एक या तो दो, कोई भी अगर बेड आई तो इस बॉक्स को हम बेच नहीं सकते। ये कंडीशन है। तो हमें इस बॉक्स को बेचना है ना? इस बॉक्स को क्या करना है? हमें बेचना है, उसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हमें कंडीशन गिवन है कि अगर हम उस 3 ऑरेंज को सिलेक्ट करते हैं
इस 3 के 3 अच्छी होनी चाहिए, यानी कि गुड होनी चाहिए। अगर गुड है तो हम बेच सकते हैं। तो हमें यहां बेचना है इस बॉक्स को, इसका मतलब हमें वो जो मतलब हम रेंडमली सिलेक्ट करेंगे वो तीनों तीन अच्छी होनी चाहिए। ओके, ये बात समझो। तो चलो यहां लिखते हैं थोड़ा सा सॉल्यूशन। यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया मैंने। सॉल्यूशन ओके, मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज कितना है यहाँ 15 है। ओके, द टोटल number of orange is 15। ओके, where उसमें जो 12 ऑरेंज है, ओके 12 जो ऑरेंज है is good। ओके, and 3 orange is bad। ओके, चलो ये हमने डेटा लिख दिया। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि इस बॉक्स को हमें बेचना है। इसका मतलब हमें 3 नारंगी, और नारंगी बोलते हैं ना उसको, वो हमें पसंद करनी पड़ेगी, सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो हम पहले सिलेक्ट करते हैं फर्स्ट ए इवेंट। ओके, तो फर्स्ट सिलेक्ट इज गुड, नारंगी जो है वो क्या है, गुड है। तो फर्स्ट selected orange is good। ओके, चलो तो बताओ मुझे कि जो हमें फर्स्ट सिलेक्शन करना है वो जो ऑरेंज है वो गुड है। ओके, अब दूसरी में सेकंड सिलेक्ट करूंगा, सेकंड सिलेक्टेड orange is good। okay, and C third एक मिनट, C हम जो इवेंट्स लेते हैं, C इज इक्वल टू थर्ड ऑरेंज, या तो सिलेक्टेड orange is good। ओके, क्योंकि हमें देखो हमें बॉक्स को बेचना है, इसका मतलब हमें तीनों तीन जो ऑरेंज सिलेक्ट करेंगे वो गुड होनी चाहिए, तभी हमें सेल कर सकते हैं ना इसका। ओके, तो चलो इसको हम विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, क्योंकि हमें क्या निकालना पड़ेगा, असल में इसका इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। यानी कि ए भी होनी चाहिए, बी भी होनी चाहिए और सी भी इवेंट्स होनी चाहिए, और ये तीनों तीन जो है ना वो गुड होनी चाहिए। ओके, क्योंकि हम सेल तभी कर सकते हैं जब हमारे इवेंट्स ए, बी और सी, अगर आप तीनों का इंटरसेक्शन निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा। देखो यहाँ कॉमन पार्ट्स क्या है, गुड है। देखो तीनों तीन में गुड है, इसका मतलब यहाँ हमें गुड मिलेगा, हमें यहाँ क्या मिलेगा, गुड। और इसकी हम प्रोबेबिलिटी निकाले ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तब हम इसका सेल करेंगे। समझो इसको, समझो कि अगर ए बी और सी हमने तीनों इवेंट्स ली, यानी तीनों इवेंट्स क्या है, रेंडमली सिलेक्टेड फर्स्ट ऑरेंज, randomly selected second orange and randomly selected third orange is are good। okay, and तीनों का इंटरसेक्शन वो भी गुड है, इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी गुड में मिलती है, इसका मतलब इसको हम सेल कर सकते हैं। समझ गए। ओके, आई होप समझ गए होंगे। अब समझो, तो हमें असल में क्या निकालना पड़ेगा, ये तो जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए है। ओके, ऐसा मत लिखना, जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए है। तो असल में हमें निकालना पड़ेगा, ये चीज निकालनी पड़ेगी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू हमें पता है क्या होगा, ये चीज हो जाएगी, होगी कि नहीं, यस। तो ये हो जाएगा पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ सी। इसका मतलब हमें ये तीन निकालनी पड़ेगी चीज। ओके, तो आप समझो यहां कि ये जो इवेंट्स ए है ना, उसके ऊपर से हम पी ऑफ ए निकाल देते हैं। तो हमें पहले तो पता होना चाहिए कि भाई हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो ऑरेंज है वो 15 है। ओके, और जो फर्स्ट सिलेक्टेड ऑरेंज इज गुड, मतलब टोटल नंबर ऑफ गुड ऑरेंज इज 12। ओके,
तो हम यहाँ लिखेंगे कि नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 12। क्यों भाई? क्योंकि ऑरेंज टोटल 12 है, उसमें से हमें सिलेक्ट करनी है। नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 11 बचेगी। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ विदाउट रिप्लेसमेंट है। एक आप ऑरेंज सिलेक्ट कर लोगे, बॉक्स में हाथ रख डाल के एक वो ऑरेंज सिलेक्ट कर लोगे, वो अच्छी है, इसका मतलब 12 में से एक तो आपने अच्छी ले ली, इसका मतलब बची कितनी? 11। और उसमें भी आपने फिर से एक ले ली तो बचेगी अब 10। आई बात समझ में? अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो पी ए की, तो ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ ए कितना है? 12, और नंबर ऑफ एस कितना है? 15। ओके, अब पी ऑफ बी निकालोगे तो तब क्या होगा? यहाँ 11 आएगा और यहाँ 14 आएगा। क्यों भाई? क्योंकि एक तो हमने ऑलरेडी निकाल ली है इसमें से, बॉक्स में से। ओके, एक बॉक्स में से ऑरेंज निकाल ली है, तो अब कितनी बची? तो 14। 15 में से 14 बचा। यहां क्या आ जाएगा? पी ऑफ सी 10/13। सिंपल ना? ओके, क्योंकि हमने यहां से एक निकाल ली और यहां से एक निकाल ली, मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज कितने निकाली? 2, तो बची कितनी? 13। ये बात समझ में? तो यहां रखो, कोई बात नहीं, यहां रखो। पी ऑफ ए कितना है? 12/15। पी ऑफ बी कितना है? 11/14, और ये है 10/13। तो चलो यहां से कुछ कट सकता है तो काटो भाई। यहां से देखो, इसको 10 है ना, तो 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15 और 7 2 जा 14। ओके, 7 तो अच्छे से लिखना पड़ेगा। ये देखो, अब ठीक है। अब कुछ हो सकता है कि नहीं? यहाँ देखो लो, ये हाँ, 3 4 जा 12, यानी कि 11 4 जा कितना होगा? 44, एंड 13 7 जा आई थिंक 91। ओके, हाँ, यस 91। तो ये हमें मिल गया कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू 44/91। ये हमें प्रोबेबिलिटी मिलेगी। किसकी प्रोबेबिलिटी मिलेगी? कि इस प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम इस बॉक्स का सेल कर सकते हैं। ओके, क्योंकि मैंने यहाँ तीन जो ऑरेंज है वो गुड ली है। ओके, तो ये तीन गुड आए, उसकी प्रोबेबिलिटी 44/91 है। इसका मतलब इस प्रोबेबिलिटी 44/91 प्रोबेबिलिटी जो मिली वो हम उस टाइम हम बॉक्स का सेल कर सकते हैं। ओके, आई बात समझ में? क्वेश्चन एकदम सिंपल था, थोड़ा सा समझना है, एक बार प्रैक्टिस करनी है। क्लियर है? चलो आगे का क्वेश्चन देखो। चलो तो अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो देखो, मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं, आप लोग लिख लेना जब नोट्स बनाओ तब, क्योंकि इसका क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा बड़ा होता है प्रोबेबिलिटी का। तो ए फेयर कॉइन एंड एन अनबेस्ड डाइज आर टॉस्ड। एक कॉइन है और एक डाइज है, इसको हमें टॉस करना है एक ही साथ। लेट ए बी द इवेंट्स हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन। ओके, मतलब कॉइन में से हमें क्या मिलना चाहिए? हेड। इसी इवेंट्स दी गई है आपको ए, और जो बी में बोला है बी द इवेंट्स 3 ऑन द डैश। डैश पे हमें 3 मिले। चेक वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट और नॉट। मतलब हमें चेक करना है कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट और नॉट। ओके, तो चलो यहां हमें जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या है कि कॉइन और जो डाइस है उसको हमें थ्रो करना है। ओके, तो हम यहां लिखेंगे फर्स्ट, तो हम लिखेंगे सैंपल स्पेस ऑफ गिवन एक्सपेरिमेंट। ओके, तो द सैंपल स्पेस ऑफ गिवन एक्सपेरिमेंट इज, देखो क्या होगा सैंपल स्पेस S इज इक्वल टू, हमें क्या करना है यहाँ कि एक कॉइन है इसको हमें टॉस करना है और एक डाई है इसको भी हमें टॉस करना है। मतलब सपोज डाई के ऊपर 1 आए और कॉइन में H आए, ऐसा भी हो सकता है। डाई के ऊपर 1 आए और कॉइन में टेल आए, ऐसा भी हो सकता है। ओके, चलो अब यहाँ 2 आ सकता है और यहाँ H भी आ सकता है। क्लियर?
2t भी हो सकता है, ओके, और 3h और 3t भी हो सकता है, ओके, समझो इसको। 4h और 4t भी हो सकता है, ओके, 5h और 5t हो सकता है, और 6h और 6t हो सकता है। चलो इसी प्रोबेबिलिटी हमें मिलेगी, इसका मतलब नंबर ऑफ s हमें मिलेगा 12, ओके। जो 6 है वो टेल के लिए और 6 हेड के लिए मिलेगी, ओके। अब देखो यहाँ जो हमें इवेंट्स है ना वो तैयार ही दे दी गई है। जो इवेंट्स ए है ना वो क्या है, हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन, मतलब कॉइन पे हमें हेड मिलना चाहिए। इवेंट्स लेट, या तो हमें दी गई है तो हम लिखेंगे कि इवेंट्स ए इज इक्वल टू क्या है यहाँ, हेड appears on the coin, ओके। तो एक समझो बात कि हमें जो कॉइन है ना उस पर हमें हेड मिलना चाहिए, ऐसी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हमें यहाँ हेड कहाँ कहाँ मिलता है भाई, कि हेड यहाँ मिल सकता है, कॉइन, ओके। जो हमें ये डाई है ना उस पे क्या मिलता है वो हमें नहीं देखना, हमें तो कॉइन पे हेड मिले वो ही देखना है। तो ये देखो ये हो जाएगा, ओके, एक बार समझ में। तो यहां हो जाएगा 1 के साथ हेड आएगा, 2 के साथ हेड आएगा, 3 के साथ हेड आएगा, 4 के साथ हेड, 5 के साथ हेड एंड 6 के साथ हेड आएगा, ओके। तो नंबर ऑफ जो ए हमें मिलेगा वो मिलेगा 6, इजी। चलो अब देखो बी इवेंट्स ये है कि क्या है, 3 ऑन द डाई। बी जो इवेंट्स है वो क्या है कि 3 ऑन द डाइस, आप इसको डाइस भी बोल सकते हो, डाइस भी बोल सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, तो कंफ्यूज मत होना। ये देखो कि b इज इक्वल टू हमें मिलेगा, नंबर ऑफ b इज इक्वल टू हमें मिलेगा, या तो b इज इक्वल टू मिलेगा कि डाइस के ऊपर 3 आए तो ये हमें 3 यहां मिल सकता है, डाइस के ऊपर यहां मिल सकता है, ओके। उसके अलावा 3 कहीं पर भी नहीं है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ 3h और 3t हमें मिलेगा, ओके। तो ये नंबर ऑफ b इज इक्वल टू 2 मिलेगा, है ना। तो हमें चेक करना है कि भाई ये जो इवेंट्स है ए और बी वो इंडिपेंडेंस इवेंट्स है कि नहीं। अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंस है तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी होगा, ओके। तो एक काम करते हैं, उस कंडीशन को हम यहां लिख देते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा कि इफ ए एंड बी are independent events, therefore अगर इंडिपेंडेंस इवेंट्स है, therefore p of a intersection b is equal to p of a इंटू पी ऑफ बी होगा, ओके ना। तो एक काम करते हैं, पहले तो हम क्या निकाल देते हैं, पी ऑफ ए और पी ऑफ बी निकाल देते हैं ना, क्योंकि हमें इन दोनों को इक्वल बताना पड़ेगा। तो यहां हम निकालेंगे पी ऑफ ए, तो ये हो जाएगा पी ऑफ ए यानी कि नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ए कितना हमें मिला, 6 मिला, और नंबर ऑफ एस हमें मिला 12, यानी कि ये हो जाएगा 1/2। तो ये पी ऑफ ए इज इक्वल टू आपको मिला 1/2, इजी। चलो अब हमें निकालना है पी ऑफ बी, तो निकालो पी ऑफ बी, इजी है। तो नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस, चलो तो नंबर ऑफ बी हमें क्या मिला, देखो तो जरा कहीं है दी, यहाँ 2, और नंबर ऑफ एस हमें मिला 12, यानी कि ये आ गया 1/6। तो पी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/6,
चलो ये चीज तो हमें मिल गई। अब एक काम करते हैं, इसका हम साथ ही साथ मल्टीप्लिकेशन भी कर देते हैं। तो P ऑफ A इंटू P ऑफ B इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/6, यानी ये आ गया 1/12। चलो P ऑफ A इंटू P ऑफ B इज इक्वल टू 1/12। ओके, अब हमें क्या करना है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B निकालना है। क्या निकालना है? P ऑफ A इंटरसेक्शन B निकालना है। चलो तो पहले निकाल देते हैं। यहाँ देखो मैं साइड में कर देता हूं क्योंकि हमने आगे से निकाला नहीं है। तो A इंटरसेक्शन B हमें क्या मिलेगा? देखो इन दोनों का कॉमन पार्ट A और B का, देखो ये कॉमन है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब यहाँ आ जाएगा 3H। क्या आ जाएगा? 3H। और ये नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B निकालो तो 1 आएगा, और P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन नंबर ऑफ S, दिस इज नथिंग बट 1/12। चेक करो, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 1/12 मिला। देखो चेक करो, ये बहुत ही इजी पार्ट है, इसीलिए मैंने थोड़ी सी स्पीड में कर दिया सब कुछ कैलकुलेशन। तो इसका मतलब ये है कि भाई इसको आप रिजल्ट 1 मानो, ओके, और इसको रिजल्ट 2 मानो। तो हम यहां लिख सकते हैं कि फॉर रिजल्ट 1 एंड 2 P of A intersection B is equal to P of A into P of B is equal to 1/12। चेक कर लो, यही तो है भाई, चेक करो। रिजल्ट ये 1 है 1/12, रिजल्ट ये 2 है, ये भी 1/12 है। इसका मतलब ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल 1/12 के है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, देयरफॉर A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, यानी कि हमारे A और B दोनों इवेंट्स हमें यहां गिवन है, वो इवेंट्स इंडिपेंडेंस है। ओके, तो यहां हम लिखेंगे सिंस गिवन कंडीशन या तो इवेंट्स A एंड B आर इंडिपेंडेंस इवेंट्स। कैसी है? इंडिपेंडेंस इवेंट्स है। ओके, आई बात समझ में? क्लियर है बात? चलो, तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। चलो इसके आगे का क्वेश्चन देखो। चलो तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि a dice market 1 2 3 in red and 4 5 6 in green is tossed। ओके, एक डाइस को हमें थ्रो करना है, टॉस करना है, और उसमें 1 से लेके 3 1 2 3 जो है ना वो 3 रेड में है, और 4 5 6 वो ग्रीन कलर का नंबर है। ओके, लेट A be the event, the number is even, B be the event, the number is red। A and B are events, इंडिपेंडेंस इवेंट, ऐसा हमें एक क्वेश्चन मार्क किया है। ओके, तो ये हमें चेक करना है। ओके, तो यहाँ देखो कि हमारे पास एक डाइस है, इसको हमें थ्रो करना है। तो चलो यहाँ हम पहले तो एक्सपेरिमेंट लिख देते हैं, सैंपल स्पेस लिख देते हैं। तो द सैंपल स्पेस ऑफ गिवन एक्सपेरिमेंट, okay, the sample space of given experiment is S is equal to 1 2 3 4 5 6। ओके, बट यहां ये कंडीशन देखो, ये जो 3 है ना, ये 3 वो क्या है? रेड है। वो क्या है? रेड है। और ये जो 3 है ना वो ग्रीन है। तो हमें लिखना पड़ेगा कि where 1 2 3 is red and जो 4 5 6 जो है is ग्रीन। क्या है? ग्रीन है। ओके, अब ये बात सही है।
क्लियर? क्योंकि एक्सपेरिमेंट तो ये है कि हमें जो हमारा डाई है उसको हमें थ्रो करना है, एक्सपेरिमेंट तो यही है, बट उस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग हम जो सैंपल स्पेस बनाएंगे वो ये होगा। बट उसमें भी एक कंडीशन है कि भाई 1 2 3 जो है वो रेड नंबर है और जो 4 5 6 है वो ग्रीन है। अब सही है बात, अब समझे? मतलब नंबर ऑफ एस हमें टोटल मिलेगा, वो मिलेगा 6। चेक करो। ओके, अब समझ गया, मेरी बात समझो कि हमें जो ए इवेंट्स गिवन है, वो जो इवेंट्स ए हमें लेना है, द नंबर इज अ इवेंट। ओके, तो हम लिखेंगे यहां इवेंट्स, ए इज इक्वल टू द नंबर इज इवन, ओके ना? द नंबर इज इवन। ओके, द नंबर तो लिखना ही नहीं, भूल गया। द नंबर्स इज इवन, चलो ये हमें मिली। तो चलो यहां मुझे बताओ कि इवन नंबर कौन सा है। हमें कलर नहीं पूछा, हमें ओनली इवन नंबर बताना है, यानी 2 4 एंड 6 ये इवन नंबर होते हैं और नंबर ऑफ ए हमें मिलेगा 3 मिलेगा, है कि नहीं? यस। चलो अब बी इवेंट्स क्या कहती है भाई? बी इवेंट्स ये कहती है कि द नंबर इज रेड, द नंबर इज रेड, द नंबर इज रेड। चलो तो हमारे पास रेड नंबर के नंबर क्या है, रेड कलर के नंबर क्या है? 1 2 3 और नंबर ऑफ बी हमें मिलेगा 3। तो अब हमें चेक करना है कि भाई ये ए और बी दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंस है कि नहीं। ओके, अगर इंडिपेंडेंस इवेंट्स है, देखो यहां लिखो कि इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंस events, therefore P of A intersection B is equal to P of A into P of B होगा कि नहीं? इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ओके, अब समझो, अब हमें ये तीनों चीज निकालनी है, तो ये तो काम आसान हो जाएगा ना। ओके, बट आप समझो कि हमें ये तीनों चीज निकालने के लिए हम P of A तो निकाल लिया, नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी तो हमने निकाल लिया। एक काम करते हैं, यहां से ये भी निकाल देते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, है ना? तो एक काम करो, यहां से ए इंटरसेक्शन बी निकालो और इसका कॉमन पार्ट होगा वो 2 ही होगा ओनली। चेक करो 2 ही है। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन जो बी हमें मिला वो मिला 1। ओके ना? अब हम पहले तो पी ऑफ ए निकाल देते हैं। पी ऑफ ए हमें क्या मिलेगा? नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ए जो है ना वो हमें है 3, वो क्या है 3, और नंबर ऑफ एस इज 6, यानी कि ये 1/2 हो गया। तो ये पी ऑफ ए हमें मिलेगा 1/2। चलो पी ऑफ बी निकालो, तो पी ऑफ बी इज इक्वल टू 3/6। मैं डायरेक्ट लिख दिया 3/6, ये भी आ गई 1/2, यानी कि पी ऑफ बी की वैल्यू हमें मिली 1/2। चलो एक बार कर दो इसका मल्टीप्लीकेशन, तो राइट हैंड साइड की बात तो खत्म हो गई। ओके, तो लिखो पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। पी ऑफ ए कितना है? 1/2। पी ऑफ बी कितना है? वो भी 1/2, यानी कि ये आ गया 1/4। तो ये हमें मिला पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/4। अब समझो, अब हमें क्या निकालना है? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहां निकाल दो कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यानी कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एस, है कि नहीं? यस। ए इंटरसेक्शन बी का नंबर हमें मिला 1 और 1/s हमें मिला 6, यानी कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू हमें मिला 1/6। बट ये दोनों इक्वल है, समझो इसको, ये दोनों इक्वल है? नहीं 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 नहीं, इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। इसका मतलब देखो यहां P ऑफ A इंटरसेक्शन B डज नॉट इक्वल टू P ऑफ A इंटू B।
इसका मतलब इस जो कंडीशन मैंने लिखी है उसका सेटिस्फिक्शन होता नहीं, उसका सेटिस्फिक्शन नहीं होता। इसका मतलब ए और बी, ए एंड बी आर नॉट, ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंस इवेंट्स, इंडिपेंडेंस इवेंट्स। आगे बात समझ में? ओके, इंडिपेंडेंस कब होती है वो कंडीशन लिखो, और जो कंडीशन में हमें फाइंड करना है वो कर लो, फिर चेक कर लो कि भाई ये इक्वल है कि नहीं, बात खत्म, इजी। चलो तो बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 6, ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है, तो ये आपके लिए मैं छोड़ता हूँ। पी ऑफ ई आपको गिवन है, पी ऑफ एफ भी आपको गिवन है, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ भी आपको गिवन है, तो आपको इंडिपेंडेंस बताना है कि भाई ये है कि नहीं। तो पी ऑफ ई और पी ऑफ एफ का मल्टीप्लीकेशन कर देना, वो अगर 1/5 आता है तो ये इंडिपेंडेंस है, वरना नहीं है। ओके, चेक कर लेना अपने तरीके से। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, उसमें क्या है कि गिवन दैट इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट, देखो ए और बी इवेंट्स जो है उसके लिए प्रोबेबिलिटी है P of A is equal to 1/2, P of B is equal to P, and P of A union B, A union B is equal to 3/5. Then find P, हमें P की वैल्यू निकालनी है if mutually exclusive and independence। ओके, दो कंडीशन यहाँ गिवन है कि हमें दो कंडीशन के लिए हमें P की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट जो कंडीशन है वो क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है कि अगर मेरे पास दो इवेंट्स है ना, ए और बी, ये दोनों इवेंट्स है और ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसका मतलब इसका इंटरसेक्शन 5 होता है, और इसकी प्रोबेबिलिटी आप निकालोगे तो वो 0 होती है। वो आगे मैंने लगभग समझा दिया है आपको। ओके, यस, वो आगे आ चुका है। ये मैंने आपको तब बताया था कि ए और बी इसका इंटरसेक्शन 5 आता है, कुछ भी अगर कॉमन नहीं है तो इसका इंटरसेक्शन 5 आता है। क्योंकि ये सेट की भाषा है इसीलिए मैंने 5 लिया है, क्योंकि यहाँ कुछ भी है ही नहीं। अब कुछ नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 आती है ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 0 आएगी। ओके, तो ये है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोबेबिलिटी। तो इसके लिए भी हमें पी की वैल्यू निकालनी है। तो एक काम करते हैं, पहले तो हम इंटरसेक्शन का वैल्यू निकालना पड़ेगा, है ना। बात यहां आती है, सोचो पहले तो, क्योंकि हमारे पास पी ऑफ ए है, पी ऑफ बी है और पी ऑफ ए यूनियन बी है, हमारे पास पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नहीं है, क्योंकि हमें उसकी आवश्यकता होगी। तो पहले हम पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। बट सवाल यह है कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे कैसे? क्या हम इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज कर सकते हैं? क्या हमारे पास अदर्स कोई फॉर्मूला है? यस, एक फॉर्मूला है। किसका? पी ऑफ ए यूनियन बी का। ध्यान से देखो, है कि नहीं। पी ऑफ ए यूनियन बी में क्या आता है? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन आता है भाई। तो लिखो यहां सॉल्यूशन। तो पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू आता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मिनट, ओके। अब समझो यहां, अब हमारे पास इसकी वैल्यू है 3/5, पी ऑफ ए की वैल्यू है 1/2, पी ऑफ बी की वैल्यू है p, और ये हमें वैल्यू निकालने हैं पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, ए इंटरसेक्शन बी है ना। अब इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं, क्योंकि ये माइनस है तो पॉजिटिव प्लस हो जाएगी। तो ये हो जाएगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव है तो माइनस हो जाएगी, यानी कि इस पी को मैंने आगे लिख दिया और 1/2 को मैंने पीछे लिख दिया, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी प्लस, यहां हमें एलसीएम क्या मिलेगा? 10 मिलेगा। इसका मतलब 5 को यहां मल्टीप्लाई करो, 2 को यहां मल्टीप्लाई करो तो 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा p प्लस -1/10। इसका मतलब
P of A intersection B is equal to P minus 1/10 मिलेगा। ओके, चलो अब हम P की वैल्यू निकालनी है दोनों कंडीशन के लिए। तो हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन है वो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ओके ना, तो चलो हमें पता है कि फर्स्ट कंडीशन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ओके, चलो ये कंडीशन है। और दोनों तब हमें क्या बताना है, P की वैल्यू निकालनी है। तो अब समझो यहाँ कि अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इसका मतलब A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5 मिलेगा और इसकी प्रोबेबिलिटी मिलेगी 0। ओके, तो लगा दो यहाँ 0, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। पुट इक्वेशन 2 in 1। ओके, तो ये यहाँ 0 आ जाएगा। तो P minus 1/10 इज इक्वल टू 0, यानी कि P इज इक्वल टू आपको मिलेगा 1/10। इजी। ओके, अब दूसरी कंडीशन ये है कि इंडिपेंडेंस इवेंट्स है। क्या है? इंडिपेंडेंस इवेंट्स है। अगर इंडिपेंडेंस इवेंट्स है इसका मतलब P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू P ऑफ A इंटू P ऑफ B होगा कि नहीं? यस। चलो A इंटरसेक्शन B की हमें वैल्यू मिली P माइनस 1/10 और यहाँ P ऑफ A हमें गिवन है 1/2 क्रॉस P ऑफ B हमें गिवन है P ऑफ B हमें गिवन है P। अब समझो ये हो जाएगा P माइनस 1/10 इज इक्वल टू P/2। ये P/2 को लेफ्ट हैंड साइड लो और ये माइनस 1/10 राइट हैंड साइड लो, तो P माइनस P/2 होगा और ये 1/10 हो जाएगा। P में से P/2 निकालोगे तो P/2 बचेगा और यहाँ 1/10 बचेगा। इस 2 को राइट हैंड साइड भेज दो तो P इज इक्वल टू 2/10 होगा। सो P इज इक्वल टू अल्टीमेटली हमें 1/5 मिलेगा। तो ये हमारा हो गया आंसर, इसका भी और इसका भी। इजी। ओके, तो आज का सेशन में यहाँ स्टॉप करूंगा। आगे के वीडियो में हम ऐसे ही कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।